नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ हुए सिंधु समझौते को रद्द कर दिया है, जिसके बाद सिंधु समझौते को लेकर पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने कहा कि सिंधु से या तो पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। लेकिन इसी बीच पाकिस्तान बाढ़ की चपेट में आ गया। आखिर कैसे सूखे की आशंका किए बैठा पाकिस्तान बाढ़ के शिकंजे में आ गया, आइए जानते हैं। कश्मीर में आतंकी हमले के बाद से ही भारत और पाकिस्तान के बीच माहौल तनावपूर्ण है। पहलगाम में हुए इस नरसंहार के बाद देशवासियों में गुस्सा है और लगातार आतंकियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। भारत सरकार ने भी पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़े फैसले लिए, जिसमें सिंधु जल समझौते को रद्द करना भी शामिल था। सिंधु जल समझौते के रद्द होने का मतलब था कि जो पानी पाकिस्तान जाता है उसे रोक दिया जाएगा। सिंधु नदी के पानी पर पूरे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था निर्भर करती है। पाकिस्तान की खेती का लगभग 80% और बिजली उत्पादन का 30% सिंधु नदी के पानी पर निर्भर है। 1960 में हुए सिंधु जल संधि के तहत पाकिस्तान को झेलम, सिंधु और चिनाब नदियों का 80% पानी मिलता है। अगर भारत अब ये पानी रोकना शुरू कर देता है तो इससे पाकिस्तान के खाद्य उत्पादन में भारी गिरावट आएगी। इसके साथ ही वहाँ पर बिजली का संकट भी पैदा होगा। ऐसे में शहरी जल आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। सिंधु समझौते के रद्द होने के बाद जहां पाकिस्तान सूखे से निपटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन इसी बीच भारत ने झेलम नदी का पानी छोड़ दिया, जिसके चलते पाकिस्तान में वाटर इमरजेंसी लागू कर दी गई। झेलम नदी में पानी छोड़े जाने की वजह से मुजफ्फराबाद में भयंकर बाढ़ आ गई, जिससे स्थानीय लोगों में डर और दहशत फैल गया। केंद्र सरकार उन 3 नदियों के पानी का अधिकतम उपयोग करने के तरीकों पर अध्ययन करने की योजना भी बना रही है, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान सिंधु जल संधि के तहत कर रहा था। यह प्रस्ताव शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में रखा गया, जिसमें 1960 की सिंधु जल संधि पर भविष्य की कार्रवाई के संबंध में चर्चा की गई। झेलम नदी के जलस्तर में हुई बढ़ोतरी के कारण पीओके के कुछ इलाकों में पानी का भराव हो गया। स्थानीय अधिकारियों ने दावा किया है कि भारत ने बिना बताए उरी बांध से पानी छोड़ दिया, जिसके चलते पीओके के हट्टियनवाला जिले में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। भारत सरकार ने इसको लेकर आधिकारिक रूप से अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये पानी छोड़ा जाना बारिश के चलते जम्मू कश्मीर में एक रूटीन डैम ऑपरेशन था। बावजूद इसके पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारत पर जल आतंकवाद का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारत ने बिना बताए इस पानी को छोड़ा है। ऐसी ही और तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें यूपी न्यूज के साथ।